अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हालात कशीदा हैं। गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे अफगानिस्तान के 3 सूबे खोस्त, कुन्नर और पक्तिका में हमले किए गए और इन हमलों में बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक हुए। गुज़िश्ता दिनों एफसी पेशावर पर हमला किया गया था, हेडक्वार्टर पे हमला किया गया था और ये जवाबी रद्द-ए-अमल कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान में इन 3 सूबों पे जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे उन पर हमला करके अपना बदला पूरा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अफगानी तालिबानी रिजीम के तर्जुमान हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसके बरअक्स अब पाकिस्तान की फौज के जो तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल उसके 360 अपोजिट है। पाकिस्तान की पोजीशन इस पर क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन हालात कशीदा हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान रिजीम से यह मुतालबा कर रहा था कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 माह से भी कम अरसे में 3 बड़े हमले पाकिस्तान में किए गए हैं। इस्लामाबाद में कचेरी पे हमला किया गया, उसके बाद जो वाना में कैडेट कॉलेज है उसको निशाना बनाया गया और अब फिर पिशावर में जो एफसी हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की फौज बाकायदा ये कह रही थी कि जिन ठिकानों से पाकिस्तान में हमले किए जाएंगे उन पर जाकर हमला किया जाएगा, उनको निशाना बनाया जाएगा जो मास्टरमाइंड वहां पर मौजूद है। और अब जो खबर आ रही है, अफगानिस्तान में खोस्त, कुन्नर और पक्तिका में जो हमले हुए हैं उनमें एफसी हेडक्वार्टर पे जो हमला करने वाला का मास्टरमाइंड था वो जहन्नुम वासिल हो गया है, उसको मार दिया गया है। जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी थी। कहा था कि ड्रोन हमले किए गए हैं और इसके पीछे पाकिस्तान की फिजाई और पाकिस्तान की फौज है और साथ साथ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी धमकी दी थी कि इसका बदला लिया जाएगा, यानी जो अफगान तालिबान रिजीम है वो इसका जवाब देगी, ठीक वक्त पे देगी, अपनी मर्जी के मुताबिक वक्त का इंतखाब करके देगी। लेकिन जो पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने दोस्तों इन हमलों से इनकार कर दिया है। बाकायदा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सहाफियों से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान अगर इस तरह के हमले करेगा तो ऐलान करके करेगा। बाकायदा अहमद शरीफ चौधरी ने मिसाल दी अक्टूबर के महीने में जब पाकिस्तान ने काबुल, कंदार और दीगर मकामात पर हमले किए थे तो उनकी वीडियो फुटेजेस जारी की थी और पूरी दुनिया को बताया था, हाँ हमने ये कार्रवाई की है और हाई वैल्यू टारगेट्स को वहां पर अफगानिस्तान के अंदर एलिमिनेट किया है। यानी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान ने अपने आप को डिसोन कर दिया है अफगानिस्तान के 3 सूबों में जो कार्रवाई की गई है। बाकायदा पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान ने ऐलान किया कि हम अफगान तालिबान रिजीम को बार बार बताते रहे थे कि आपकी जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR ने कहा है कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों को यकसा देखते हैं। यानी TTP अगर पाकिस्तान में हमले करती है तो उसकी जिम्मेदार TTA भी है। क्यों? क्योंकि वो उनकी मुआवनत करती है, वो उनको इन हमलों से रोकती नहीं है। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो TTP के खारजी दहशतगर्दों को बेचते हैं उनके पास अमरीकी असला मौजूद होता है। मियांवाली की एक मिसाल दी, उन्होंने कहा गुज़िश्ता दिनों जो दहशतगर्द कार्रवाई मियांवाली में की गई वहां पर जो असला था वो अमरीकी साख्ता असला था, वो असला था जो अमरीकी फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ते हुए अफगानिस्तान में रखकर चली गई थी। तकरीबन $7.2 अरब का ये असला अफगान तालिबान के पास मौजूद है। इस हवाले से फौजी तर्जुमान ने कहा है कि इसकी इत्तला बाकायदा वो असला जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है अमरीकी असला, वो हमने अमरीकी हुकाम को भी दिखाया है कि जो अफगानिस्तान में आप छोड़ के गए थे वो अफगान तालिबान इन खारजियों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहे हैं। जो कार्रवाई इन 3 सूबों में हुई है उसके हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं सोर्सेस की जानिब से, वो कहा जा रहा है कि 4 है हाई वैल्यू जो टारगेट्स हैं वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और इसमें एफसी हेडक्वार्टर पे हमला करने वाला कमांडर अजमतुल्ला जो कि जमातुल अहरार से ताल्लुक रखता है, वो भी जहन्नुम वासिल हो गया है। इन हमलों में जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अफगान तालिबान रिजीम के तर्जुमान हैं, उन्होंने तो दावा किया कि तकरीबन 9 के करीब जो बच्चे हैं वो मारे गए हैं, एक खातून मारी गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो कुन्नड़ में और पक्तिया में हलाकतें हुई हैं उनके बारे में इत्तलात नहीं दी गई हैं। ज्यादातर मालूमात जो अफगान मीडिया और अफगान तर्जुमान दे रहे हैं वो खोस्त में जो हलाकतें हुई हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है। एक और कमांडर सजना महसूद TTP का कमांडर, उसके बारे में मुबैना तौर पे दावा किया जा रहा है, वो मारा गया है। कमांडर हवा महसूद वो मारा गया है, नूरुल्लाह महसूद वो मारा गया है और एक कमांडर अजमतुल्लाह
इसके बारे में बताया जा रहा है कि इनको एलिमिनेट कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की जो फौजी तर्जुमान है वो तो इससे इनकार कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान के कह लीजिए कि गुमनाम सिपाही हैं जो कि अफगान सरजमीन पे मौजूद हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की हो और उन्होंने इन दहशतगर्दों को, इन खारजियों को निशाना बनाया हो, एलिमिनेट कर दिया हो। क्योंकि पाकिस्तान दोहा में ये कहता रहा था कि जो अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, फिर तुर्की इस्तांबुल में बाकायदा शवाहिद के साथ, वीडियोस के साथ, दस्तावेजात के साथ अफगान तालिबान रजीम को ये बावर करवाया गया कि आप इन टीटीपी के खारजियों को रोकें, ये आके पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। और अब जो इन दहशतगर्दों की स्ट्रैटेजी है वो तब्दील हो गई है। इससे कबल हम देख रहे थे, आज से तकरीबन 6 माह पहले या 3 माह पहले जो हिकमत अमली थी वो जो रीजन है, बॉर्डर रीजन्स है, जो फाटा कहलाता था पहले, उधर जो है वो ये कार्रवाइयां कर रहे थे, चाहे वो कुरम एजेंसी हो, बन्नू हो, चाहे वो दीगर मकामात हो, ये डीआई खान में कार्रवाइयां कर रहे थे। लेकिन अब ये पिशावर के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये वाना के अंदर जो कैडेट कॉलेज है बच्चों का, उसको ये निशाना बना रहे हैं। बज़ाहिर नजर आता है जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान पे दबाव डालने, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनका अलायंस भारत के साथ बन रहा है। भारत में हालिया दिनों में 2 वज़रा जो हैं अफगान तालिबान रजीम के, उन्होंने दौरा किया। एक अमीर मुत्तकी जो कि वजीर खारजा हैं, उन्होंने जाके दौरा किया। उसके बाद जो नूरुद्दीन अजीजी जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने दौरा किया। और अब कहा जा रहा है जो अफगानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी भारत का दौरा करने वाले हैं। अहमद शरीफ चौधरी ने, जो कि पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये वाजे किया है पाकिस्तान को इससे गर्ज नहीं है कि अफगानिस्तान किससे ताल्लुकात बनाता है, किससे ताल्लुकात बिगाड़ता है। लेकिन जो पाकिस्तान की फौज है वो जिम्मेदार है कि वो अपने शहरियों का दिफा करे, उनकी जान और माल का हिफाजत करे, तहफ़्फ़ुज़ करे। लिहाजा पाकिस्तान की फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रहेगी। ये पाकिस्तानी फौज के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा है। उन्होंने वाजे किया है कि हमारी जंग अफगान शहरियों से नहीं है बल्कि उन दहशतगर्दों से है जिनको अफगानिस्तान से भी जिनको खतरा है और पाकिस्तान से भी इनको खतरा है। एक और जो बड़ी खबर अफगानिस्तान से आई है और वो चौंका देने वाली खबर है, वो खबर ये है कि अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 7,521 दहशतगर्दों को जेलों से रिहा करने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा अफगान सुप्रीम कोर्ट ने ये एलामिया जारी किया है और इसका ऐलान बाकायदा ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे इसको रिपोस्ट करके किया है। इनमें 3,204 के करीब जो दहशतगर्द थे, इम्प्रिजन थे, जो कि जेलों में थे, उनको एमनेस्टी देने, उनको सजाओं को माफ करने, जबकि 4,317 जो है उनकी सजाओं को कम करने का ऐलान कर दिया गया है। ये तकरीबन 7,000 जो 521 के करीब दहशतगर्द हैं, ये हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जो कि अफगान जेलों में थे। अब इनको बाहर निकाल के पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट किया जाए। जिस तरह ये ड्यूरेंट लाइन जिसको मानते नहीं है, वहां से ये जो खारजी दहशतगर्द हैं इनको इन्फिल्ट्रेट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई करते हैं। लिहाजा जो अफगान तालिबान रजीम ने ऐलान किया कि वो इसका जवाब देंगे, तो इंतजार रहेगा जवाब वो कैसे देते हैं। उनका जवाब उसी तरह हो सकता है जो वो धमकियां लगाते रहे थे कि पाकिस्तान के शहरों को, लाहौर को, इस्लामाबाद को, कराची को, वहां पर जो है वो हमले किए जाएंगे, जो कि ये हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज तैयार है, पाकिस्तान की आवाम तैयार है, इंशाल्लाह भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।